हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, तो लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे द्वारा बताया गया आपको क्वेश्चन कैसे लगे। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। मूल्यवान विद्युत उपकरणों पर आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको बताना है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में लगी हुई आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है हेलोन प्रकार, यानी कि हेलोन टाइप के अग्निशामक का उपयोग जो कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कैथोड के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी होती है, उसमें कैथोड के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है जिंक या जस्ता। यानी कि आपको ध्यान रखना है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कैथोड के रूप में जिंक या जस्ते का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। आपको बताना है रेड ब्लू ब्लैक पर प्रदर्शित कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है। आपको बताना है रेड ब्लू और ब्लैक पर प्रदर्शित कंडक्टर के रंग में कौन सी आपूर्ति इंगित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आपूर्ति डीसी तीन तार प्रणाली में। आपको ध्यान रखना है आपूर्ति डीसी तीन तार प्रणाली में रेड ब्लू ब्लैक, यानी कि रेड ब्लू और ब्लैक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपूर्ति डीसी थ्री प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है आपूर्ति ऐसी सिस्टम होता है उसमें RYB, यानी कि रेड ब्लू और येलो तार का प्रयोग किया जाता है। वो होती है आपूर्ति ऐसी थ्री सिस्टम। और ब्लैक का प्रयोग, यानी कि आपको ध्यान रखना है ब्लैक तार का प्रयोग किसमें किया जाता है, आपूर्ति डीसी थ्री तार प्रणाली में ब्लैक का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, किस प्रकार का लोड जी श्रृंखला MCB द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपको बताना है किस प्रकार का लोड जी सीरीज MCB का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में जी सीरीज MCB का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। आपको बताना है वर्ग F इंसुलेशन का तापमान का मान क्या होता है। आपको बताना है वर्ग F इंसुलेशन होता है उसका तापमान मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 155 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो वर्ग F इंसुलेशन होता है उसका तापमान 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि वह अभी भी बिजली की आपूर्ति के संपर्क में है तो पीड़ित को बचाने के लिए क्या तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी कि आपको बताना है यदि कोई व्यक्ति बिजली की आपूर्ति के संपर्क में है तो पीड़ित को बचाने के लिए तत्काल क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिजली की आपूर्ति को बंद करके संपर्क को तोड़ दे। यानी कि यदि व्यक्ति बिजली की आपूर्ति के संपर्क में है तो बिजली को आपूर्ति को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की संतति क्या है। आपको बताना है जो वेव वाइंडिंग होती है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कम धारा व उच्च वोल्टेज। कम धारा व उच्च वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग की जाती है। और आपको ध्यान रखना है उच्च धारा और कम वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैप वाइंडिंग जो कि उच्च धारा व कम वोल्टेज के लिए की जाती है और कम धारा उच्च वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग की जाती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, अगर यह एक एमीटर के रूप में जुड़ा हुआ है तो वोल्टमीटर क्या होगा। आपको बताना है अगर यह एक एमीटर के रूप में जुड़ा हुआ है तो वोल्टमीटर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीडिंग में कमी। यानी कि जो भी वोल्टमीटर होता है उसकी रीडिंग में कमी होगी। आपको ध्यान रखना है यदि एमीटर में वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है तो वोल्टमीटर में रीडिंग में कमी का मान रीडिंग में कमी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, कैसे तुल्यकालिक मोटर एक पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है। आपको बताना है जो तुल्यकालिक मोटर होता है वह एक पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कार्य करता है। वह कैसे कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लूइड उत्तेजना को भिन्न होना।
वेरियंग द फील्ड एक्साइटेशन के रूप में, वह पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होती है, आपको बताना है। तो 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1080 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको ध्यान रखना है विद्युत डिग्री का सूत्र ज्ञात करने के लिए होता है पोल की संख्या इंटू 180। पोल की संख्या मान दे रखा है 6 इंटू 180, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1080। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए एक्साइटर की आवश्यक होता है। जो तुल्यकालिक या सिंक्रोनस मोटर होती है उसको चलाने के लिए एक्साइटर की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटर को तुल्यकालिक गति में चलाए रखने के लिए उसमें एक्साइटर की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए एक्साइटर की आवश्यक होता है, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए रखने के लिए उसको एक्साइटर की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, शीट मेटल कार्य में सामान्यतः प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली हिस्सेदारी का नाम क्या है, आपको बताना है। शीट मेटल कार्य में सामान्यतः प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली हिस्सेदारी का नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्क्वायर हिस्सेदारी, उसमें स्क्वायर हिस्सेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है क्या प्रभाव है अगर SCR को चालन में लगाया जाए। आपको बताना है SCR को चालन में लगाया जाता है तो DC में गेट करंट को हटा दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि SCR को चालन में लगाया जाए और DC में गेट करंट को हटा दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चालन पर गेट के नुकसान का नियंत्रण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो चालन होता है उस पर गेट के नुकसान का नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, डीसी मोटर में टॉर्क किसके समानुपाती होता है। आपको बताना है डीसी मोटर में जो टॉर्क होता है वह किसके समानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्मेचर करंट या आर्मेचर धारा। डीसी मोटर में जो टॉर्क होता है वह आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, ट्रांसफार्मर के प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करें। यदि नो लोड वोल्टेज 240 वोल्टेज है और पूर्ण लोड वोल्टेज 220 वोल्टेज है तो इसके वोल्टेज विनियमन की गणना आपको करनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9.09%। इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो वोल्टेज विनियमन का सूत्र होता है वो होता है VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100। तो VNL यानी कि नो लोड वोल्टेज है 240 वोल्टेज और पूर्ण लोड वोल्टेज है 220, तो 240 माइनस 220 बराबर हो जाएगा 20 अपॉन VFL है 220 इंटू 100। तो इसको हल करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.09%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, बैटरी की क्षमता कैसे निर्दिष्ट की जाती है। आपको बताना है जो बैटरी की क्षमता होती है वो किसमें निर्दिष्ट की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम्पियर हावर। बैटरी की क्षमता को एम्पियर हावर में निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आईई नियम के अनुसार तटस्थ कनेक्शन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। आपको बताना है आईई नियम के अनुसार तटस्थ कनेक्शन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हालांकि प्रतिबाधा कमाई यानी अर्थिंग थ्रोट इंपिडेंस के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है यूपीएस को पूरे भार के साथ ट्रिप करने का कारण क्या होता है। आपको बताना है यूपीएस को पूर्ण भार के साथ ट्रिप करने का कारण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोड सेटिंग पर गलत, यानी उसकी लोड सेटिंग यदि गलत है तो वह ट्रिप करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, हेड लाइनों के ऊपर कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के संयुक्त का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है हेड लाइनों के ऊपर कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, यानी वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, नियंत्रण टॉर्क को फार्म आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव कैसे प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है नियंत्रण टॉर्क को फार्म आर्मेचर और फील्ड ड्राइव कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके इसको प्राप्त किया जाता है। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।